आर भारत टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके ज़िले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आर भारत टीवी चैनल। नमस्कार। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिस्तान को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं रिपोर्टर इन चीफ आर.के. सिंह। इस समय मैं रोहतास जिला के सासाराम के लालगंज में उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रसन्नता है तो जीवन है, उमंग है तो कुछ कर गुजरने का। जहाँ प्रसन्नता का अभाव है वहाँ निराशा के प्रवेश द्वार खोल देने जैसा। प्रसन्नता है तो पर्सनालिटी है और प्रसन्नता है तो पर्सन है, अन्यथा तो वे चलते फिरते मुर्दे के बराबर। तो देखिए प्रसन्नता को कैसे अपने अंदर उजागर करना है। हमारा मन भौतिक शक्तियों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। मन इन सबसे अधिक शक्ति का भंडार है। बस हमें मन से कार्य लेने की विधि ज्ञात नहीं, मन की शक्तियों का भी ज्ञान नहीं। मन की शक्तियों से ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे भौतिक शक्तियों से असंभव है। इस पर आधारित खबर आप आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। परमात्मा से गहरा नशा करने वाली कोई चीज कहाँ है? जिसको परमात्मा की लगन लग गई, जिसने एक बार परमात्मा से प्रेम का प्याला पी लिया, फिर वह अमृत हो जाता है, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती, फिर वह ना तो बूढ़ा होता है और ना मरता है। शरीर तो बूढ़ा होगा, मरेगा, मगर भीतर की अवस्था शाश्वत युवा रहेगी। उसे चेतना का बोध होने लगता है। जिसने प्रेम का प्याला पी लिया उसने अपने भीतर शाश्वत को जान लिया। तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के दौरान विक्रमगंज, पीरो, सासाराम, औरंगाबाद, आरा से आए ब्रह्मा कुमारी अपनी अनुभव का प्याला रूपी ज्ञान को लोगों में किस प्रकार जागरूक कर रही हैं। चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक बनाती है और इसी से आपकी जिंदगी का महत्व निर्माण होता है। बुराई का कद चाहे जितना भी ऊंचा हो, सत्य से छोटा ही होता है। अगर दुख स्वयं का स्वरूप होता तो व्यक्ति कभी भी स्वयं से इतना प्रेम नहीं करता। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आरा की आई हुई ब्रह्मा कुमारी दीदी किरण और मुख्य अतिथि के रूप में रेशमा कुमारी, जो एक समाज सेविका हैं। इसके अलावा आर भारत टीवी चैनल के रिपोर्टर इन चीफ आर.के. सिंह एवं जिला रिपोर्टर अक्षय बच्चन को सम्मानित किया गया। झूठ के पांव नहीं होते हैं, उसे सच के बैसाखी के सहारे चलना पड़ता है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और खुद इंसान अपने ही नज़रों में गिर जाते हैं। तो आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। रोहतास जिला के सासाराम के लालगंज में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वार्षिक मैं रेशमा कुमारी हूँ और जिला पार्षद से उम्मीदवार हूँ। मैं राजपुर से खड़ी हो रही हूँ और मैं यहाँ राजपुर प्रखंड से क्षेत्र संख्या 27 है और यहाँ माताओं ने मुझे बुलाया है प्रजापति पिता के थ्रू और मैं यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और ये महसूस कर रही हूँ कि यहाँ आने के बाद मुझे गर्व फील हो रहा है अपने आप में माताओं के बीच आकर। और सबसे पहले सम्मानित की गई और औरत को तो हर समय सम्मानित किया जा रहा है। शुरू से माना जा रहा है कि ये दुर्गा रूप है, सरस्वती है और जग जननी है। माँ दुर्गा औरत से ही सृष्टि का संहार हुआ है और दुर्गा रूप को ये माना जाता है कि माँ है तो पृथ्वी पे सभी कुछ सभी बढ़िया अच्छे से जग जननी का रूप दिया। ये माँ भी है, बहन भी है, भाई भी है, हर एक चीज़ है। और यहाँ प्रजापति में आकर इतने अच्छे से बबीता दीदी हैं, ये दीदी का तो नाम नहीं पता, बड़ी दीदी हैं। इन लोगों ने इतना प्यार दिखाया है मुझे और इतना अच्छे से हमें सम्मानित किया है। इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं तो राजपुर से आई हूँ और भाग अपने क्षेत्र से घूम कर आई हूँ। यहाँ पर महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए जो इनसे जुड़ी हुई है, इस संस्था से? इस संस्था से जुड़ी है उनको तो यही कहेंगे कि जुड़िए और अच्छे से जुड़िए और बबीता दीदी का मदद कीजिए, जितना सहयोग हो सके कीजिए। और इस संस्था से जुड़ने के बाद जो इन लोगों का
सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इन लोगों के थ्रू आप वो कीजिए, हमें तो अच्छा लगता है। इसलिए इन लोगों का जहाँ होता है वहाँ प्रोग्राम में मैं आना चाहती हूँ और ज़रूर आऊँगी। जितनी बार मुझे मिलेगा मौका मैं इसको खोना नहीं चाहती हूँ। यहाँ बहुत मान सम्मान यहाँ बहुत अच्छा मिलता है प्रवीणा जी के थ्रू। तो और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आज मतलब कोई क्या मनाया जा रहा था? स्थापना दिवस मनाया जा रहा था और यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट लोग आए हुए थे और यहाँ पे दीदी लोग भी कुछ हैं इस संस्था के। तो चलिए इन लोग से हम बात करते हैं और इसके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार। ओम शांति। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी किरण बहन और मैं विगत आगरा शहर में 25 वर्षों से इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हूँ और आज यहाँ सासाराम स्थापना दिवस के अवसर पर सेवा का चांस मिला, इसके निमित्त यहाँ आना हुआ। जी, इस संस्था में किस तरह का आप लोग ज्ञान देते हैं? या ईश्वरीय ज्ञान कहें, आध्यात्मिक ज्ञान कहें, जो मानव जीवन के लिए, चरित्र के उत्थान के लिए, मानव जीवन में सुख शांति के लिए, जो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि आज समाज में इसकी बहुत ज़रूरत है। परमात्मा के द्वारा हम सभी मनुष्य आत्माओं को सब कुछ प्राप्त है, लेकिन जीवन में सुख और शांति के लिए हम आज दर दर भटकते हैं। तो मैंने देखा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर कि जो सच्ची शांति और सुख है सो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के मुझे प्राप्त हुआ। एक चीज और बताइए, क्या इस विश्वविद्यालय में जो भी लोग आते हैं और आपकी संस्था से जुड़ते हैं, नारियां या लड़कियां, उनका सुना गया है कि शादी शायद नहीं हो पाती है, क्या सत्य बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये लोग के मन में भावनाएं हैं तो शादी को लेकर के कि शादियां नहीं करते हैं, ऐसा परमात्मा ने ये हमें संदेश नहीं दिया, बल्कि परमात्मा ने ये संदेश दिया। मेरा नाम निकी बबीता है, मैं सासाराम यहाँ सेंटर इंचार्ज हूँ और आरा से आई हूँ, आरा सेंटर से। यहाँ पर मैडम जो कार्यक्रम हो रहा है आज उसके विषय में जानकारी दीजिए। आज जो कार्यक्रम जी, ये आज हम लोग स्थापना दिवस मनाए हैं क्योंकि 17 साल पूर्व यहाँ सासाराम में इस सेंटर का, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, जिसमें कि यहाँ से कई जगह सेंटरों में, जैसे हम लोग यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक, थोड़ा शांत कर दीजिए, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। तो इस पर्पज से पहले सासाराम में सेंटर खुला, उसके बाद मोहनिया, विक्रमगंज, बहुत सारी जगह इस शाखाएं इसकी बढ़ गई, सेंटर चल रहे हैं और इसमें एक ऐसा जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, ऐसे भगवान की प्राप्ति सिखाई जाती है जिस भगवान की प्राप्ति के लिए हमें न कोई किसी को भूखे रहना होता है, न किसी तरह का कोई व्रत नियम हम लोग सिखाते हैं। हम लोग एक सहज तरीका से ज्ञान देते हैं जिसमें कि हम मनुष्य जीवन के अंदर कैसे ज्ञान की उत्पत्ति हो और जिस ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन के अंदर की जो बुराइयां वो समाप्त हो जाए। तो हम परमात्मा को भूखे रह करके या हम व्रत नियम करके हम भगवान को पा नहीं सकते हैं। तो भगवान को पाने के लिए मन की शांति चाहिए, अंदर से दिल की सफाई चाहिए, सच्चाई चाहिए। जितने हम दिल से साफ और स्वच्छ होते हैं, जितनी हमारी मन बुद्धि दूसरे के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न होती है, सबके प्रति जब हम अच्छा सोचते हैं तो भगवान की प्राप्ति वहीं पे है। यदि हम किसी के प्रति हम गलत भावना रखते हैं, किसी के प्रति हम कोई ऐसा नेगेटिव भावना रखते हैं, तो वहाँ चाहे आप पूजा पाठ करें, व्रत करें, कुछ भी करें, एक श्वास बंद करके रहे तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक हम अपने मन की सफाई नहीं रखते हैं, किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना नहीं रखते कि सब संसार में अच्छे हैं, उस पिता परमात्मा के संतान होने के नाते सभी आत्माएं आपस में भाई बहन है, सब हमारा एक परिवार है, हम उसके संतान होने के नाते तब हमारे परमात्मा से सुख प्राप्ति हो सकती है और उनको प्राप्त करके अपने जीवन में सुख शांति का आनंदमय जीवन बना सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। चलिए, मैं विद्या समन हूँ और देव से हूँ और इस ज्ञान में समर्पित भाव से 2014 से रह रही हूँ और यहाँ बहुत अच्छा है क्योंकि अपने जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। दीदी, आप अपने कुछ समय का अनुभव
आर भारत टीवी चैनल को बताइए। अनुभव तो ऐसे बहुत प्रकार की जी। हैं, लेकिन विशेष अनुभव एक बताती हैं। जब माउंट आबू हम लोग राजस्थान जाते जी। हैं, उसमें बाबा मिलन हुआ था, तो उस समय का अनुभव ही अलग था। उस समय लगा कि हाँ, अपने पिता से मिले हूँ, क्योंकि आत्मा तो बहुत दिनों से बिछड़ी हुई है ना परमात्मा से। तो उस समय लगा कि सच में अपने पिता से मिले हैं। ये अनुभव बहुत अच्छा रहा। जो लोग इस संस्था से नहीं जुड़े हुए उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए एक ही मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि ये संस्था से जुड़े और टेंशन भरी जीवन से मुक्त होने की कला यहाँ सीखें, क्योंकि यहाँ टेंशन से मुक्त होने की सरल रीति से कला सिखलाई जाती है। काम काज करते हुए भी हम फ्री लाइफ कैसे जीवन व्यतीत करें, यहाँ सारी चीज़ सिखाई जाती है। मेन चीज़ ये है कि अपने आप को परिचय मिलता है कि आखिर हम हैं कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और क्या करके हमें जाना है। ये चीज़ सारी चीज़ सिखलाई जाती है। और जीवन में मनुष्य को ये चीज़ मिल जाए कि हम कहाँ से आए हैं, क्या करना है, लक्ष्य मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ भावनाएं को मिटाई जाती है और भाव को जगाया जाता है। हाँ, भाव को जगाया Thank you जाता है। very much। और हम 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। हमें इस ज्ञान में बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम प्रियंका है। इस संस्था के विषय में थोड़ा मैडम जानकारी दीजिए, फोकस दीजिए। क्या इस संस्था के विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए। इस संस्था में बहुत ही अच्छा लगता है। अपने जीवन का परिवर्तन होता है कि हम अपने अंदर सुख शांति कैसे लाएं। सभी को तो सुख शांति ही चाहिए, और इस ज्ञान में आकर हमको ज़्यादा मतलब दुख में रहते थे, लेकिन यहाँ आकर हम सुख का अनुभव किए। चलिए, आर भारत टीवी को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका राशि कहाँ आई हैं आप? पापा के सेंटर में। आपके पापा का नाम क्या है? अमित जायसवाल। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। कि हम लोग एक गृहस्थ जीवन में व्यतीत कर जब गृहस्थी जीवन एक बंधन सा लगता है। हम एक जीवन को हम लोग अपनाते ताकि हम एक स्वतंत्र होकर पूरे वर्ल्ड को हम सेवा कर पाए, पूरे विश्व को सेवा कर पाए। मगर यहाँ ऐसी कोई प्रतिबद्ध नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार ये जिंदगी जिया जा सकती है। मैं तो ये बोलूँगी मीडिया के बारे में, ये लोग सबसे सच्चा सिपाही हैं, जो कि हर एक क्षेत्र में हर एक जगह पे इन लोगों ने कोरोना काल में भी काम किया। हॉस्पिटल हो या फिर सर्क हो या फिर हम लोग की पार्टी फंक्शन हो या जो भी नेता हैं, उन लोगों के सभी समय आए हैं। इनको मैं ये चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि इन लोग को ज़रूर हर एक जगह सम्मानित किया जाए, मेरा जहाँ तक सोच है। और इस चीज़ में अक्षय बच्चन भी कोविड की शिकायत रहे, उसके बावजूद भी उठकर इन्होंने अपना कार्य को छोड़ा नहीं। उस परिस्थिति में भी इन्होंने बहुत सारा कार्य किया, हर एक क्षेत्र में आए और प्रथम चौथे स्तंभ पे ये लोग का नंबर आता है। और मैं तो इनको सैल्यूट करती हूँ, हमेशा इन लोगों को सिपाही और डॉक्टर और इनका तीनों को मैं दिल से तहे दिल से सैल्यूट करती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम अंजलि जायसवाल है और मैं डेहरी जॉनसन राजपूतान मोहल्ला में मेरा निवास स्थान है। और यहाँ मैं बाबा के सेंटर पे आज सेंटर का वार्षिक उत्सव था, तो उसमें मैं सम्मिलित हुई जी। अभी आपके बेटी ने पूरी दुनिया को धीरे धीरे दीवाना बना रही है, क्योंकि इनके अंदर बाबा का वो शक्ति आ चुकी है जो कि देखने लायक बन चुकी है और लोग देख रहे हैं। आपको यहाँ से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, तो हिंदुस्तान को अपने बेटी के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर छोटे बच्चे अपने ही माँ बाप के बच्चे नहीं होते हैं, वो हर बड़ों के बच्चे होते हैं। और जो सबके बड़े हैं उनके भी, जिनके बच्चे हम लोग हैं, उनके भी ये छोटे बच्चे होते हैं। इसलिए बाबा का जो इनके आत्मा के अंदर जो गुण आया, उसमें ये अपने से ही अग्रसित हो रही हैं, जिसमें मैं थोड़ा इनको ध्यान दे रही हूँ उस तरफ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर छोटे बच्चों को शांति और सुख में शालीनता से संस्कार दिया जाए और खुद भी बना जाए देने से पहले, कि जो बड़े से बच्चे सीखेंगे वही हमारा फ्यूचर और भविष्य बनने वाला है। और ये बताइए मैडम कि आपकी बेटी इतनी अच्छी डांस कर रही है, क्या इसमें आपका सहयोग कुछ? मैं ऐसा तो नहीं कह सकूंगी कि मैंने कुछ किया, सिखाया या मैं सिखाई या किसी और के द्वारा सीखी, ऐसा कोई बात नहीं है। आजकल ये मोबाइल वगैरह जो भी है,
सुविधाएं बच्चे तो देखते हैं जनरली, और लॉकडाउन का जो समय चल रहा है बच्चों का काफ़ी समय मोबाइल पे ही जा रहा है, तो इसलिए ये कुछ उसमें से देखकर अपने से खाली टाइम में गेम से ऊब जाती हैं, तो फिर ये गाना लगा के डांस वगैरह करने लगती हैं। तो इसके थ्रू वन टाइम मैंने इनको अपने से करते हुए देखा, मुझे भी अच्छा लगा। क्या ये अपना मोबाइल अपने आप चला देती है क्या? हाँ बिल्कुल, आजकल के बच्चे, ये तो 5 इयर्स की होने जा रही हैं, बट आजकल के जो जनरेशन है वो 3 इयर्स के बाद से ही मोबाइल ऑपरेट करना वो लोग सीख ले रहा है। और 31st सेंचुरी के बच्चे वाकई बहुत ही ज़्यादा माइंडेड पैदा हो रहे हैं कि जिन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो खुद देखकर कॉपी करके सीख ले रहे हैं। अभी रह रही हैं क्या आप? अभी मैं डेहरी ऑन सोन राजपूतान मोहल्ला में ही रह रही हूँ। चलिए, आर भारत टीवी चैनल को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कितनी बच्चियाँ हैं? मेरी 2 बच्चियाँ हैं। बेटे कितने हैं? बेटे नहीं है, मेरी यही दोनों बेटियाँ बेटे हैं मेरे लिए। भरपूर प्यार दुलार दे दिए। बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं होता। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को दुनिया में लाओ। बेटी ज्ञान की दाता है, बेटी दुनिया के भाग्य विधाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ जुड़ा हुआ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त पूरे यहाँ से हिंदुस्तान वासियों को मैं हार्दिक बधाई दे रहा हूँ कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको आगे बढ़ाएं। नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कोमल केतकर। आप कहाँ से आई हैं? विक्रम किस जगह से हैं आप? आपकी उम्र कितनी हो रही है? अभी आपने डांस किया और आपको यहाँ पे आरा के कमेटी के इंचार्ज ने आपको फूल देके सम्मानित की, आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। पहली बार यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पहली बार आई? ये बताइए कि आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन लोग के बीच इसके बारे में संदेश क्या देना चाहते हैं? डांस को लेकर के अपने कमेटी के जो भी हैं लोग, उन लोग के लिए संदेश क्या देना चाहते हैं? मेरे जैसा डांस ओके, थैंक यू। आर भारत टीवी को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित जायसवाल। आप कहाँ से हैं सर? मैं डेहरी ऑन सोन बिहार। अच्छा, ये आपकी बेटी जो है अभी डांस कर रही है, क्या ये डांस इसको सिखाया गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मतलब कभी डांस ऐसा शौक में कभी करती थी, लेकिन पिछले बार मेरी वाइफ सेंटर में जुड़ी हुई, हम लोग फर्स्ट टाइम सेंटर में आए सासाराम में, तो वहाँ बाबा के रूम में इनको ले जाया गया। अचानक से इनका इच्छा आई कि मैं डांस करूँगी। इन्होंने गाना बजवाया और मतलब बिल्कुल भी अनबिलीवेबल, मतलब जैसा होना चाहिए था एक परफेक्ट डांसर के अंदर बच्चे के हिसाब से, वो इन्होंने किया। सबके लिए सरप्राइज है, बाबा का आशीर्वाद चाहिए, करिश्मा चाहिए, तो सब हम लोग के लिए भी नया चीज़ था ये। तो फिर जो सेंटर की दीदी, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की इच्छा जाहिर की कि ये बच्ची जो है आज यहाँ के समारोह में आए और अपना डांस परफॉर्मेंस जो उन्होंने इस दिन बाबा के सामने कैच करे फिर से, तो इसने किया। और ये मज़ेदार बात है, उस दिन सर आज के बीच में इसने किसी भी तरह कोई प्रैक्टिस नहीं किया, रिहर्सल भी नहीं किया। ये हम लोग अपने बेटी की शादी में चले, हम लोग वहीं बिजी थे। कल रात हम लोग आए और आज यहाँ पर डायरेक्ट चले आए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। ओम शांति। मेरा शुभ नाम ब्रह्मा कुमार सिद्धार्थ भाई हुआ और मैं लगभग 10 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ा हुआ हूँ। यह विश्वविद्यालय वास्तव में एक अनोखा विश्वविद्यालय है। हर एक विश्वविद्यालय की स्थापना मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए और समाज में सुधार के लिए की गई, लेकिन जितने भी विश्वविद्यालय आज पूरे भारत या विश्व भर में, उनमें से कोई सा विश्वविद्यालय मनुष्य के चरित्र को नहीं उठा पाया, अर्थात समाज में दिव्यता और मनुष्य मूल्यों का जागरण नहीं कर पाया। वर्तमान समय में सन 1936 से स्वयं परमात्मा पिता इस धरा पर अवतरित होकर साकार पिता श्री ब्रह्मा के माध्यम से हर मनुष्यों के चरित्र के उत्थान के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब प्रजापिता तो डैट मीन्स प्रजा का पिता। जिस तरह राजा को प्रजा का पालक कहते हैं, तो वो राजा प्रजा के बीच में होता है। वर्तमान समय में ब्रह्मा को प्रजापिता जो कहा गया है,
तो प्रजा के बीच में होगा तभी वो प्रजा का पिता हो सकता है। तो इस समय में नारायण की जो आत्मा है वो 84वें तन में है और उस तन में परमात्मा प्रवेश कर उसका नाम दिव्य नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा और उनके द्वारा स्वयं ईश्वर कार्य कराते हैं। इसका नाम होता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा है और किसके द्वारा कराया? कुमारियों के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कुमारी क्यों भाई, कुमार क्यों नहीं? फिर लोगों के जीवन में एक संशय आता है, यार यहाँ कुमारियाँ ही रहती हैं क्या, वह नहीं रहती हैं क्या? तो परमात्मा ने कहा कुमारी इस कारण क्योंकि जितनी भी शक्तियों के नाम है वास्तव में वो स्त्रीवाचक है। चाहे आप गुणों में भी देख ले तो स्त्रीवाचक नाम है। और परमात्मा ने कहा कि इस धरती पर कहा भी गया है कि नारी जो है वो ही स्वर्ग का द्वार बन सकती है, क्योंकि दुनिया में नारी की जो स्थिति रही परमात्मा ने कहा उसे नर्क का द्वार लोगों ने कहा, लेकिन नारी वास्तव में नर्क का द्वार नहीं, वो शिव की शक्तियाँ हैं जिसने हर कल्प के अंत में, कलयुग अंत और सतयुग के आदि काल में परमात्मा के सहयोगी बन अपने चरित्र का उत्थान किया, चरित्र को दिव्य बनाया और इस भारत भूमि को दिव्य भूमि अर्थात स्वर्ग और सतयुग बनाया है। इसी कारण परमात्मा कहते हैं कि कुमारियाँ ही, क्योंकि कुमारियाँ क्यों? क्योंकि कुमारियों में मोह नहीं होता, मोह और राग नहीं होता। राग और मोह तब होता है जब वो परिवार में बंधती हैं जी, और जब तक वो नहीं बनती तो मोह और राग नहीं होता और जिम्मेवारी भी सामाजिक रूप से नहीं होता। तो परमात्मा ने कुमारियों का सहयोग लिया और आज पूरे 148 देशों में यह विश्वविद्यालय है। और मैं गर्व से कहता हूं कि ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है वर्तमान समय में जो पूरे भूमंडल पे पूरा एक छत्र पूरे विश्व में ईश्वरीय ज्ञान या योग का प्रचार तो कर ही रही है, साथ साथ ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं जो ये कार्य कर रही हो। और कोई भी विश्वविद्यालय सिर्फ नाम मात्र का है जो किसी एक क्षेत्र में है, लेकिन यह विश्वविद्यालय आज पूरे विश्व भर में अपना ईश्वरीय ज्ञान और योग से मनुष्य के चरित्र निर्माण का दिव्य और अनोखा कार्य कर रही है। चलिए, आज भारत को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। ओम शांति। मैं आपका राशि कहाँ आई हैं आप? पापा के सेंटर में। आपके पापा का नाम क्या है? अमित जायसवाल। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। इसमें हम लोग सब आए हैं। कल दीदी ने हम लोग को सबको निमंत्रण दिया था। मैं बहुत उमंग और उत्साह से भरी हुई थी कि ऐसे कीनूंगी, ऐसे खरीदूंगी, ऐसे सजूंगी, ऐसे जाऊंगी। अचानक पाठ आया मेरे जीवन में कल कि 6 बजे ट्रेन पकड़ के मुझे गया जाना है। बहुत टेंशन हो गया कि ये क्या हो गया, अब तो जाना है तो अब 3 दिन बाद आना होगा। फिर कल मुरली में ही हुआ था कि जो भी संकल्प करना है दिल से करना है तो वह आज इसमें प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमने प्रैक्टिकल किया कि संकल्प करते हैं कि हमको कल वापसी किस्तों में पहुंचना है तो पहुंचना है, यही हम किसी भी रूप में मुझे ट्रेन आ चुकी थी। तो एक सचिन भाई बोलते थे कि अगर संकल्प कर लीजिएगा कि ट्रेन रुक जाए तो सच में रुक जाती है। पता नहीं क्या बात हुआ कि कल वो 7:40 में खुला और इतनी स्पीड में दौड़ी जैसे लगा था छोटी बच्ची दौड़। और मैं स्पीड में जाकर जो सामने बोगी था उसमें बैठ गई। बैठने के बाद मैं सीधे योग में चली गई। परिवार वाले को भी प्रसाद है तो यहाँ से बनाया जाता है। जैसा मन वैसा मन और जैसा मन वैसा और हमारे पूरे चैनल की तरफ से आपको थैंक यू। सदा आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाए, हर कदम में आपको सफलता मिल जाए। इसलिए आज के बारे में इधर जाने के लिए बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से देखेंगे। हमेशा हर जगह सम्मानित करते रहना जी। भी सीरियस है लेने के लिए बहुत जल्द जाने वाला क्या जी ताली नहीं बजा रहे हैं, खाना खा रहे हैं।
स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। साउंड तेज कीजिए। महिला बैलून तेज की विश्वविद्यालय का इंचार्ज मोहनिया का फ्लावर से स्वागत कर रहा है। पहला साउंड जो है और थोड़ा सा इको और थोड़ा सा वो दोनों बेस वाला हल्का हल्का तेज कर दे। और हमारे वरिष्ठ स्टूडेंट यही बहन जी कभी अब स्वागत नृत्य करने के लिए विक्रमगंज से पधारी हैं कोमल बहन और साथ मिलेगा कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसे साउंड तेज करेंगे भाई जी, फुल साउंड कर देंगे। आप ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय शाखा सासाराम के दीदी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत। इनके साथ साथ इतनी सारी Happy
मिलेगा। एक महीना रहे, फिर हम चले गए पटना दादी के साथ, हम 5 साल रहे। फिर इधर अभी सेवा दे रहे हैं मोहनिया में। और दीदी की विशेषताएं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि दीदी कैसे पालना दी है, कैसे एक एक चीज को सिखाई है जो आज हम पढ़ाई को व्याख्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दीदी जो सिखाई है आज के डेट में, जो भी पढ़ने निकल रही है, जैसे हम लोग पढ़ने के हैं या कहा जाए पुराने जमाने का, जो हम लोग लक्ष्य लेकर के आए ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए, तो ये लक्ष्य लेकर के आए जैसे बाबा के घर में पैर रखे तो यही कहे, पर जान चला जाए पर बच्चा मिल जाए तो बाबा के घर में प्रतिज्ञा करके आए। लेकिन आज के डेट में हमारी बहुत सारी बहनें ब्रह्मा कुमारी के लिए निकल रही है, तो हम बनने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि जब बाबा के घर में आए, जब सफेद हम वस्त्रधारी धारण कर लिए, तो फिर समझ करके इस दुनिया में रह जाए। और दुनिया की हालतें क्या है आज आप सब लोग जान रहे हैं। सीखे हैं जो दीदी के साथ हम आज भी ऐसा ही बन पाए। जब दीदी की प्रवचन चल रही थी तो उस समय एहसास हुआ कि संस्कृति और धर्म क्या है। जब दीदी की प्रवचन चालू हो तो उसमें हमें बहुत ही अच्छा हुआ संस्कृति और धर्म। जब एक अध्यात्म से जुड़ता है तो संस्कृति और धर्म दोनों चलता है। तो अध्यात्म एक ऐसी चीज है जो संस्कृति और धर्म को चलाता है। ये हमें किरण दी से मिला और साथ साथ गंगा देवी से भी मिला। लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं कि माँ का भी बहुत ज्यादा रोल किए हैं। से हम लोग सही चलते ही है और हम सभी देव से आए हैं और मेरे साथ और हम भी बहने आई हैं। मगर बहुत जैसे दीदी आप लोगों को सामने बताए कि हमको हिरण्य से बहुत पालना मिला। अगर देखा जाए इन लोग तो पालना तो ब्रह्म रीति से हमें सूक्ष्म रीति से ही पालना बहुत ही अच्छा लगा। जैसे एक बार देव में प्रोग्राम था, दीदी आई हुई थी, किरण देवी आई थी, ममता देवी आई थी और राजगी की बहन थी दीदी है। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है जिस धरनी से हम लोग निकले हैं, जिस धरनी पर दीदी हम लोगों को पालना दी है और दीदी के द्वारा ही आज हम सब आगे बढ़े हैं। इसलिए दीदी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दृष्टि कारा से हैं और हमने भी बड़ी दीदी जो किरण दीदी हैं वहीं से पालना लिए हुए हैं। वहाँ हम करीब करीब 1 साल रहे हैं, लेकिन बचपन से ही जब मैं 5 वर्ष की थी या 8 वर्ष की ऐसे कुछ, तब से ही मेरे फैमिली जो थे इस ज्ञान में थे। और फिर दीदी ने हमें सासाराम की सेवा के लिए भेजा। तो मैं आना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन दीदी जबरदस्ती भेजे हम, नहीं तुम्हें वहाँ सेवा के लिए जाना है। तब से यहाँ पर हमने सासाराम रहा करीब 8 साल। 8 वर्ष के बाद दीदी ने फिर बोला कि तुम्हें विक्रमगंज सेवा पर जाना है। उसके पहले मैंने 1 साल मोहनिया रहे, भभुआ में सेवा दिए। तो भभुआ की सेवा के बाद रामानुसार मुझे फिर विक्रमगंज सेवा में जाना पड़ा। तो आज हम वर्षगांठ पर बहुत खुश हूँ कि इतने जगहों से आप भाई बहन आए हैं और हम विक्रमगंज वर्तमान में अभी दीदी जो बड़ी दीदी आरा के हैं उनके जो पौधा लगाया हुआ है उस पौधे का आज पत्ता कहें या डालियां कहें, सब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो कि आरा की तो किरण दीदी है ही, बड़ी दीदी आज हमारे बगल में सेंटर सासाराम के
बबता दीदी बैठी हैं, और मैं सुनीता बहन हूँ, और वहाँ फूल कुमारी बहन बैठी है, ये और एक सरिता बहन है, एक मेरी सिस्टर और है लौकी। ये सारा बहुत सारी बहनें हम आरा से हैं, आरा से निकले हैं, ये सारा हम लोग आरा के ग्रुप है। और तो हम कुछ आगे और बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं अपना परिचय देने के लिए। तो दीदी ने कहा 2 मिनट समय, तो ओम शांति। स्थापना के लक्ष्य का स्मृति दिवस होता है। हम किसी भी संस्था की स्थापना करते हैं तो उसके पीछे एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को ही बार बार स्मृति में लाकर हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार ब्रह्मानंद के द्वारा किया है, इसका उद्देश्य हम सबको मालूम है। शायद कुछ नए बच्चे हैं जिनको मालूम न हो, तो मैं ये बताना चाहती हूँ इस संस्था का लक्ष्य जो है, इसका जो उद्देश्य है, उस भारत के देव संस्कृति को, उस दिव्य संस्कारों की पुनर्स्थापना, जिसका साक्ष्य आज भी इतिहास के पन्नों में देखने को मिलता है। भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है, लेकिन आज भी जब हम इतिहास के पन्नों को उलटते हैं तो देखते हैं कि भारत, स्वर्णिम भारत का इतिहास हमको नजर आता है। तो ये जो भिन्नताएं हैं इतिहास के पन्नों में, भारत के स्वर्णिम भारत के इतिहास का जो भिन्नता है वो क्यों, इस भिन्नता का कारण क्यों, और इस भिन्नता का निवारण कौन कर सकता है। तो इतिहास जो हमें दिखाता है कि जो भारत की जो दिव्य संस्कृति थी, जो दिव्य गुण थे, जो देवताई संस्कार थे, उसकी भिन्नता का कारण और उसका निवारण न तो कोई मनुष्य बता सकता है, न संत महात्माएं बता सकते हैं, न धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं बता सकते हैं। क्योंकि जन्म और मृत्यु के चक्र में आने वाला इंसान सृष्टि चक्र के बारे में जानकारी कैसे दे सकता है। तो ये काम सिर्फ निराकार परमात्मा ही कर सकता है। धन्यवाद दीदी, आपके आशीर्वचन से जल्द ही जल्द अधूरी काम पूरा हो जाए, और फिर अगले बार जब आप आए तो एकदम उद्घाटन के टाइम में ही आए, यही हम सभी सासाराम लोगों की इच्छा है। और शांति हम लोग के सामने अच्छा, उद्घाटन का डेट तो बताएं आप सभी आज के दिन। बस 2 लाइन हम कहेंगे कि जो है आपने सपने संजोया, जो है आपकी अभिलाषाएं बाबा आज वो पूरी करे, वही है हमारी शुभकामनाएं, वही हमारे शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रतिदिन की खबर से रूबरू हो सके। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर।